हेलो वांगशु लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। तो गाइस मुझे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया है। तो जिसे कंफर्टेबल नहीं है वो वीडियो को स्किप कर सकता है और जिसे कंफर्टेबल है वो एंजॉय करे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा प्यारा सा शाहजहां अपना पास्ट, अपना कह लीजिए अपना जो सबसे बैड मेमोरीज़ है उसे उसे मैं हमारे ईबो के साथ शेयर कर रहा था। और ईबो भी उसे समझ रहा था, उसे फील कर सकता था, क्योंकि उसने भी अपनों को खोया है। और एक यही वजह थी जिसकी वजह से उसने कमांडो बनना चुना, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत वीक है और वो अपने आप को या अपनों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये बना। और हमारा जान भी, दोनों की सिचुएशन कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम थी। दोनों ने ही अपनों को खोया था और जो दर्द था वो हमारा प्यारा सा ईबो अच्छे समझ सकता था। इसमें कोई दो बात नहीं थी कि उसे जान का पेन अच्छे से समझ आ रहा था। और तब उसे गुस्सा आता है। किस बात पर? जब जान कहता है कि वो सबका वजह है, उन सब की मौत का वजह वो है और वो कहीं युवान को हर्ट ना कर दे, उसकी वजह से युवान भी चला ना जाए, इसलिए ईबो उसे यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाए, बहुत ज़्यादा दूर। इस बात पर हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी मानता है कि वो यहाँ हमारे प्यारे से युवान को लेने ही आया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जान को यहाँ अकेला छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। वो जान से प्यार करने लगा है पहले दिन से, जब उसने आंखें खोली और जब से जान को उसने देखा है। हाँ, जान उससे ढंग से बातें नहीं करता था, पर ऐसा नहीं था कि वो उसकी केयर नहीं करता था। वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। ईवो को पहले लगता था कि एज अ डॉक्टर वो सिर्फ केयर करता है बस, पर शायद से ऐसा कभी नहीं था। जान क्या सोचता है ये तो ईबो को नहीं पता, पर ईबो का दिल जान के बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, ये तो ईबो को पता है ना। इसीलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब जान ये बातें करता है। जान रोने लगा था और तब ईबो गुस्से में उसे किस कर लेता, बहुत ही डीपली पैशनेटली उसे किस करना स्टार्ट करता है और उसे बेड पे पुश कर देता और अपनी किस को कंटिन्यू करता है। 5 मिनट तक किस करने के बाद फाइनली जब दोनों को ही सांसों की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की, तब जाकर हमारा ईबो से छोड़ता है, क्योंकि ये इस नेचर का लॉ है या कह लीजिए रूल है कि बिना ऑक्सीजन के ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उन्हें किस ब्रेक करनी पड़ी ऑक्सीजन के लिए, और रूल तो मानना था उन्हें नेचर का। तो सांसें लेने के बाद वो फिर से उसे किस करता है और अब जान पाउट करता है और कहता है क्या कर रहे हो, मुझे सांस तो लेने दो, रुको। और तब वो कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा? हाँ। तब जान कहता है क्या गलत कहा मैंने, क्या मैंने सच नहीं कहा? तुम्हें भी पता है ये सच है, युवान मेरा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है, सब कुछ तुम्हें पता है, तो फिर क्यों उसे अपने साथ ले जाने से मना कर रहे हो? ईवो कहता है नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। जान कहता है नहीं, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारी कंट्री ने मेरे डैडा की जान ले ली और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? नहीं नहीं, वो ये कभी नहीं हो सकता है। मैंने पहले से ही सब कुछ खो दिया है और अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कंट्री में चलूँ? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारा भी यहाँ रहना सेफ नहीं है युवान के साथ। तुम्हें युवान को लेकर अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। वो ड्रंक था, लेकिन तब भी उसे अपनी युवान की बहुत ज़्यादा चिंता थी। ईबो को ये बात अच्छी नहीं लगती कि जान उसके साथ रेडी हो तैयार नहीं है जाने के लिए। ईबो बैठ जाता है और अब ईबो सैडली वहाँ बैठा हुआ था
तब जान कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, ऐसे साइड के बैठे हो? ईवो कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी वाइफी को लेकर लिए बिना कहीं नहीं जा रहा। तब जान कहता है, पर यहाँ तुम अपने सन को लेने आए थे, वाइफी को नहीं। तुम्हारे पास कोई और है, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे फ़ोन में उसकी फ़ोटोज़ देखी थी। और तब ईवो को सारा बात पता चलता है कि आखिर अभी तक जान उससे इतना रूड बिहेव क्यों करता था। तब ईवो कहता है, क्या? ओहो जान, वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरी कोई वाइफ है। ओके, मैं पूरा सिंगल हूँ और तुम ही मेरे फर्स्ट एंड लास्ट लव हो। ओहो, इतनी कन्फ्यूजन थी तो मुझसे पूछ लिया होता। जान कहता है, क्या वो तुम्हारी बहन थी? पर वो तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये वो कहता है, जान कहता है, अच्छा ठीक है, पर सच में मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी, तो उसमें गलत क्या है, मैं तारीफ़ नहीं कर सकता क्या? ईवो कहता है, तो ठीक है। ईवो पाउट करता है और तब जान आकर उसकी लैब पर बैठ जाता है और उसे खुद से किस करना स्टार्ट करता है। ईवो उससे दूर होता है और कहता है, जान क्या कर रहे हो, तो मुझे एक्साइट कर रहा है, ऐसा ना हो जाए कि तुम रिग्रेट करो। जान कहता है, मैं सच में रिग्रेट करना चाहता हूँ, मैं आज तुम्हें फील करना चाहता हूँ वो, प्लीज़। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम्हें पता है ना क्यों, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो कहता है, तुम रिग्रेट करोगे अगर मेरे अंदर का बीस्ट जाग गया तो। तब जान अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहता है, आई वॉन्ट दैट बीस्ट, आई वॉन्ट टू फील दैट बीस्ट। बस इतनी कहने की ही देर थी और वो जान को बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आता है और उसके लिप्स को, उसके जॉ लाइन, उसके कॉलर बोन को लिक करना, बाइट करना, किस करना स्टार्ट कर देता है। और वो जान को बहुत क्यूटली प्यार से किस कर रहा था और उसके बाइट भी बहुत हार्ड नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो अपनी जान को कैसे हर्ट कर सकता है? बाइट करने से पेन होता है, ये बात सच पता है सबको, पर तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टाइटली बाइट कर लेते हैं, बिल्कुल डॉगीज़ की तरह। और ये बात बिल्कुल भी हमारे जान को पसंद नहीं, क्योंकि उसे डॉगीज़ बिल्कुल पसंद नहीं और ये बात ईवो जानता है। इसीलिए उसका किस, उसका बाइट, उसका प्यार करने का स्टाइल बहुत ही जेंटल था, पर अभी सिर्फ जेंटल है। धीरे धीरे वो उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगता है, पर एक पल के लिए वो जान की तरफ देखता है और मानो वो मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम रेडी हो? सच बताओ, वरना हम लोग अभी ही छोड़ देते हैं, मैं तुम्हें मेडिसिन खिला देता हूँ एक्स्ट्रा। तब जान कहता है, तुम्हें पता चल गया कि मैंने मेडिसिन ली हैं? ये वो कहता है, हाँ, तुम्हारी सेट नॉर्मल हो रही है। पहले वो एक्साइटेड थी, वो हीट में आ रही थी, पर अब तुम नॉर्मल हो रहे हो। तब जान कहता है, हाँ, मैंने मेडिसिन ले ली थी और मैंने हैंगओवर मेडिसिन भी खा ली थी, तो नशा उतर रहा है। तभी वो कहता है, इसीलिए तो तुम होश में आ रहे हो, तो क्या तुम नहीं चाहते? जान ईवो को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से पकड़ लेता है और एक प्यारा सा किस करने के बाद कहता है, आई वॉन्ट टू सी द पावर ऑफ बीस्ट। बस तब क्या था, ईवो एक बार में ही जान के शर्ट को फाड़ देता है और उसके बॉडी पे किस करना, बाइट करना, लिक करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो उसकी कॉलर बोन पे जाता है और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। जगह जगह वो अपनी लव बाइट्स को उसे छोड़ देता है और फिर धीरे धीरे वो उसकी चेस्ट की तरफ आता है, उसके निपल्स के साथ वो खेलना स्टार्ट कर देता है और वो सच में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लेस होता है, तो जान के मुआन होना स्टार्ट हो गया था। और जब भी जान ईवो का नाम लेता था, ईवो तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता था और अब हमारे ईवो से कंट्रोल नहीं होता और वो जान को और भी हार्डली किस करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है।
अब जान के मोयांस भी बहुत हायर हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। ईवो धीरे से जान के कान के पास जाता है और अपनी सेडिक्टिव वॉइस में कहता है, बेबी धीरे से, युआन सो रहा है, उसे जगाना मत, वरना तुम्हें डबल पनिशमेंट मिलेगी। तब जान कहता है, सर हिलाता है और कहता है और एक पैशनेट सा किस फिट वो उसके लिप्स पर कहता है और फिर उसके टमी के पास आकर उसे किस करने लगता है। किस सेक्शन ख़त्म होने के बाद तब वो धीरे धीरे उसकी लोअर बॉडी की तरफ चलने लगता है और वो फिर से जान की तरफ देखता है। जान ने जब एक प्यारा सा जेंटल सा स्माइल दिया तब तो ईवो को रोकना अब मुमकिन नहीं था। और अब जान के मना करने के बाद भी हमारा बीस्ट तो एक्टिवेट हो गया था, तो अब जान रुकने वाला नहीं, हमारा ईवो रुकने वाला तो नहीं था। तो जान के पैंट्स को निकाल देता है और फिर उन दोनों के बीच में एक हॉट सा स्टीमी सा अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे कंटिन्यू होता है। और इतना भी केवल एक पोजीशन में नहीं होता है, वो लोग कई पोजीशंस पे ट्राई करते हैं और एक बार नहीं 4-5 बार वो नहीं कि सब क्या। और जान रिग्रेट कर रहा था कि उसने आखिर क्यों उस बीस्ट को जगा दिया जिसे सोने देना चाहिए था। और 5वें राउंड के बाद फाइनली ईवो जान को छोड़ता है और जान एकदम थक गया था। वो ईवो के चेस्ट पर सर रखकर ऐसे ही सो जाता है, पर सोने से पहले वो ईवो के लिप्स पर एक प्यारा सा किस करता है और उससे सॉरी कहता है। ईवो को समझ नहीं आया कि आखिर जान ने उसे सॉरी क्यों कहा, आखिर क्यों, क्या उसे अच्छा नहीं लगा, क्या वो रिग्रेट कर रहा है या क्या। पर इससे पहले कि वो पूछता, जान ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सो गया। वो बहुत ज़्यादा थक गया था। ईवो ने सोचा कि चलो कोई नहीं, वो सुबह पूछ लेगा। वो उठता है, एक वेट टॉवेल लाता है, दोनों को क्लीन करता है, बेडशीट चेंज करता है और दोनों को ही प्रॉपरली ड्रेस्ड करता है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ हो गया था तो जान को हर्ट भी हुआ था, तो वो अच्छे से मेडिसिन भी अप्लाई करता है ताकि जान ठीक रहे। और वो उसके बाद उसे पेन किलर्स पे खिलाता है ताकि सुबह को चल सके। क्योंकि अगर युआन ने पूछा कि मम्मा चल क्यों नहीं पा रही तो फिर आखिर डैडा कहेंगे क्या युआन से, तो इसीलिए हमारी ईवो ने जान को पेन किलर्स भी खिला दिए थे। और फिर वो जाकर हमारे प्यारे से जान को टाइटली एकदम पकड़ कर एकदम कडल करके वो दोनों सो गए। और जान के चेहरे पे एक स्माइल थी, पर वो स्माइल उसके टीयर्स में चेंज हो गई। ये वो सो गया था पर जान नहीं, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो साइलेंटली बस क्राई कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि जान को पेन हो रहा था ऑफ कोर्स, पर ये पेन कुछ और था, कुछ और ऐसे ही कुछ घंटे बीतते हैं और अब जान भी सो गया था ईवो के आर्म्स में। उसकी वार्मथ, उसकी अल्फा सेंट को स्मेल करते वो सो चुका था। सुबह के 4 बजते हैं और जान को कुछ फील होता है। जान ईवो से दूर होता है, उससे हटता है और तब वो अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर बाहर आता है और वो कहता है, ऑफिसर्स आप आ गए, ठीक है, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत कहिएगा। और वो जो पर्सन अंदर है वो ईवो का, वो युआन का डैडा है और वो इस कंट्री से है, तो वो उसका डैडा है, तो आप प्लीज़ उसे कुछ मत कहिए। जो गलती की है मैंने, मैं उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, प्लीज़ आप मुझे अरेस्ट कीजिए। और मैं अपनी गलती मानता हूँ कि ये सब मैंने किया और मैंने ही सारे इन्फॉर्मेशन को चुरा कर हमारे दुश्मन कंट्री को सेंड कर दिया। प्लीज़ ऑफिसर्स आप मुझे अरेस्ट कीजिए, मेरे बेटे को प्लीज़ कुछ मत करिए, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, प्लीज़। वहाँ के ऑफिसर्स जान के हाथों में उसे अरेस्ट करते हैं
और फिर उसे वहाँ से ले जा ही रहे थे, तब हमारा प्यारा सा युवान आँखें खोलता है और उसे प्यास लगी थी, क्योंकि हमारा ईबो ने पानी का जार रखना भूल गया था और हमारे युवान को प्यास लगी थी। तो वो अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और तब वो देखता है कि कुछ लोग उसकी मम्मा को कहीं लेके जा रहे थे। तो वो जल्दी से जान के पास आता है, उसके कपड़ों को पकड़ते हुए कहते हैं, मम्मा अब कहाँ जा रहे हो और अब कैसे जा रहे हो, ये लोग कौन है? तो वो डर गया था, क्योंकि उन ऑफिसर्स ने एकदम ब्लैक डाकू जैसे कपड़े पहने थे और हमारा प्यारा सा युवान डर गया था। तब जान कहते हैं, ऑफिसर्स 1 मिनट, क्या मैं अपने बेटे से बात कर सकता हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा। ऑफिसर्स भी उसे अलाउ करते हैं। तब जान युवान की तरफ झुकता है, अपनी नीज़ पे बैठता है और कहता है, युवान, मेरे प्यारे युवान, तुम कहते थे ना आखिर तुम्हारे रियल डैडा कौन है? युवान तुम्हारा रियल डैडा ईबो ही है और अब से तुम्हें उसके साथ रहना है। वो जब उठ जाएगा तो उससे कहना कि तुम्हें लेकर वो अपनी दुनिया में चला जाए। और युवान उसे मत बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और इन लोगों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कहना, ठीक है? युवान डर जाता है, कहता है, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? प्लीज़, मुझे डरा नहीं चाहिए। अगर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो तो मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। युवान रोने लगता है। जान अपने प्यारे से बच्चे के आंसू को पोंछता है, कहता है, युवान नहीं युवान, वो तुम्हारे रियल डैडा है, उनके साथ जाओ प्लीज़ और भूल जाओ कि कभी हम मिले थे। और इतना याद रखना कि बस मैं तुम्हें उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर ऐसा कहकर जान वहाँ ऑफिसर्स के साथ चला जाता है और यहाँ युवान रोने लगता है। युवान जल्दी से ईबो के कमरे में जाता है और वो देखता है कि हमारा प्यारा सा ईबो सो रहा है, उसका डैडा सो रहा है। युवान रोते रोते ईबो के पास जाता है, उसके हाथों को हिलाता है, शेक करता है और कहता है, डैडा उठिए प्लीज़, डैडा उठिए। युवान रो रहा था। युवान की रोने की आवाज़ सुनकर ईबो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और तब ईबो कहता है, युवान क्या हुआ? युवान बहुत ज़्यादा रो रहा था। ईबो उसे अपनी लैप पर बैठाता है, उसकी आंखों को पोंछता है आंसुओं को और उसकी आंखों पर 2 प्यारे प्यारे किस करता है। कहता है, युवान क्या हुआ? प्लीज़ अपने डैडा को कहो क्या हुआ। तब युवान रोते रोते अभी क्या हुआ वो सब कुछ उसे बताता है और ईबो को सब कुछ समझ आ जाता है कि इसमें उसकी गलती है और जाने वो सब कुछ अपने सर ले लिया, जाने ऑफिसर से छूट कहा और ये सब उसकी गलती है। और तब ईबो कहता है, युवान प्लीज़ तुम यहीं रहो। युवान ये लो। ईबो अपने पास से एक रिबन निकाल कर उसे देता है और कहता है, ये रिबन अपने पास रखो और अगर ऐसा ही रिबन लेकर कोई पर्सन आए तो उसके साथ चले जाना, ठीक है? वो युवान के डैडा के बड़े भाई हैं, तो इसलिए तुम्हें उनके साथ चले जाना है। युवान, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल सेफली तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। पर तब युवान कहता है, पक्का ना डैडा? युवान अपनी छोटी छोटी उंगली निकालता है और कहता है, डैडा मुझसे पिंकी प्रॉमिस करिए कि आप मेरे मम्मा को बिल्कुल ठीक से लेते आएंगे। तो ईबो भी अपनी सबसे छोटी फिंगर्स निकालता है और युवान के फिंगर में एंटाइंगल करता है और कहता है, युवान के डैडा का युवान से वादा है कि युवान की मम्मा बिल्कुल ठीक उसके साथ उसके पास रहेगी, ठीक है युवान? युवान मैं अभी कॉल कर देता हूँ, मेरे बड़े भाई यहाँ तुम्हें लेने आ जाएंगे, पर अभी यहाँ से मुझे जाना होगा, तुम्हारी मम्मा खतरे में है। युवान कहता है, ठीक है डैडा, मैं अपना ध्यान रखूँगा, जल्दी आइएगा। तो हेलो वांगशे लवर्स एंड ईशा लवर्स, तो देखते हैं कि अब ईबो क्या करता है और अब ईबो की वजह से, उसकी गलती की वजह से जान पर इतना बड़ा खतरा है। क्या वो उसे बचा पाएगा या वो उसे खो देगा, या हम सब हमारी जान को खो देंगे? तो आगे की स्टोरी में क्या होगा, इसे जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट पार्ट में मेरे साथ जुड़ना होगा और मेरे नेक्स्ट पार्ट को आपको सुनना होगा। तो गाइज, ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईशान। Bye bye guys, and take care of yourself and always be happy, keep smile on your face and always be safe. Okay guys, bye bye guys, and take care of yourself.